ये है दिल्ली दर्पण। सबसे ज्यादा व्यथित हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग हुए, जिन लोगों ने इस सोसाइटी को बनाया, अपना खून पसीना एक किया और इस सोसाइटी के साथ हमेशा खड़े रहे। मैं आज उनका लिखा हुआ एक पत्र आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इस पत्र को लिखा है श्री नंद किशोर अग्रवाल जी ने, श्री ब्रजमोहन गर्ग जी ने, अरुण बंसल जी ने, श्री सुरेंद्रपाल गुप्ता जी ने, श्री अर्जुनदास सिंगल जी ने, श्री आई.डी. गर्ग जी ने, श्री प्रीतम गुप्ता जी ने, श्री भगवान बंसल जी ने, श्री जी.डी. गोयल जी ने, श्री शरचरण लाल गुप्ता जी ने, श्री शंकर लाल सिंगल जी ने एंड श्री दिनेश प्रेम सागर गोयल जी ने। मैं इस पत्र को आपके सामने रखना चाहता हूँ। आदरणीय ट्रस्टीगण, सादर प्रणाम। आज हम अशोक विहार के उन वरिष्ठ एवं सम्मानित सदस्यों के रूप में आपसे संवाद कर रहे हैं, जिन्होंने इस संस्था को वर्षों तक बढ़ते, विकसित होते और समाज की सेवा करते देखा है। यह कोई साधारण पत्र नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चिंता, पीड़ा और संस्था के उज्जवल भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी की एक विनम्र अभिव्यक्ति है। 2 अगस्त को अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव होने जा रहे हैं। यह केवल पदाधिकारियों का चुनाव नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले वर्षों में हमारी संस्था लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलेगी या व्यक्तिवाद के प्रभाव में सिमटती चली जाएगी। 50 वर्षों से अधिक पुरानी इस संस्था की मजबूत नींव हमारे पूर्व ट्रस्टियों ने अपने परिश्रम, त्याग और दूरदर्शिता से रखी। आज लगभग 1200 ट्रस्टी इस गौरवशाली संस्था के अभिन्न अंग हैं। यह संस्था एक व्यक्ति, एक परिवार या एक समूह की नहीं है। यह हम सबकी साझी धरोहर है, जिसे सुरक्षित रखना हमारा नैतिक दायित्व है। जैसा कि आपको पता है कि एक व्यक्ति तीसरी बार भी लड़ना चाहता है और वो उसका पर्पज यही कि केवल मैं ही रहूं, कोई और ना आए, तो उसके संदर्भ में ये बात कही गई है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में संस्था की कार्य प्रणाली को लेकर अनेक ऐसे प्रश्न खड़े हुए हैं, जिन्होंने प्रत्येक जागरूक ट्रस्टी को चिंतित किया है। संस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया सीमित होती चली गई, सामूहिक नेतृत्व की भावना कमजोर पड़ी और अन्य पदाधिकारियों की भूमिका लगभग नगण्य होकर रह गई। पिछली बार 6 लोग हमारी टीम से चुन के आए और लगभग 1-2 को छोड़ के किसी को काम ही नहीं करने दिया गया, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल अपना संवाद रखा, किसी और की सुनी ही नहीं। लगातार 2 कार्यकाल तक अध्यक्ष रहने के पश्चात भी पुनः उसी पद पर बने रहने का प्रयास अनेक ट्रस्टियों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न करता है कि क्या हमारी 1200 ट्रस्टियों की प्रतिष्ठित संस्था में कोई अन्य योग्य, समक्ष और ईमानदार व्यक्ति नहीं है, जिसे इस नेतृत्व का अवसर दिया जाए। मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग इस प्रश्न को अपने दिमाग में जरूर रखें कि क्या केवल एक ही व्यक्ति 1200 व्यक्तियों की संस्था चला सकता है? कोई और नहीं है हमारे यहाँ? क्या उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्या उसके विचार और उसका काम करने का तरीका हमें नहीं आना चाहिए? यदि आप 21 जून 2026 को आयोजित एजीएम में उपस्थित थे, तो आपको स्वयं उस बैठक का वातावरण, संवाद की शैली और ट्रस्टियों की भावनाओं की उपेक्षा को प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा। हमें उस विषय में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो देखा और महसूस किया वही सबसे बड़ा प्रमाण है। यदि पिछले 5 वर्ष की उपलब्धियों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए, तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि संस्था अपने अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकी। जिस अस्पताल परियोजना को समाज से सबसे बड़ी आशाएं थी, वह भी अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाया। पिछले 3 वर्षों से न तो नियमित कोई कमेटी की मीटिंग हुई, ना कोई कार्यकारिणी की मीटिंग है, ना कोई एजीएम की मीटिंग है, ना कोई कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग है, और समय समय पर साधारण सभाओं की स्वस्थ परंपरा का कोई पालन ना हुआ। अंततः केवल एक बैठक बुलाकर, वो भी बैठक बुलाने की मजबूरी थी कि उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर करने थे, उसे 15 मिनट में समाप्त कर दिया गया। अनेक ट्रस्टियों को यह महसूस करा दिया गया कि उनकी भागीदारी या सम्मान को कोई महत्व नहीं है उनके नजरों में। उनका सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि कहीं हमारी संस्था में यह धारणा ना बन जाए कि कभी किसी एक व्यक्ति को हटाना अब संभव ही नहीं होगा, क्योंकि अगर अब की बार ऐसा हुआ तो ये धारणा बन जाएगी कि अब उनको हटाना नामुमकिन है। ये आप जरूर अपने मन में चिंतन अवश्य करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार यही है कि नेतृत्व बदलता रहे, नए विचार आए, नई ऊर्जा और संस्था निरंतर आगे बढ़ते रहे। जहां परिवर्तन रुक जाता है, वहां विकास भी रुक जाता है। आज प्रश्न किसी विषय
व्यक्ति विशेष का नहीं, प्रश्न हमारी संस्था की लोकतांत्रिक परंपरा, पारदर्शिता, भाईचारे और भविष्य का है। यदि आज हम मौन रहे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, अगर आज हम मौन रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे यह प्रश्न अवश्य पूछेंगी कि जब संस्था के लोकतांत्रिक स्वरूप को मजबूत करने का अवसर था, तब हमने ये अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाई। समय की मांग है कि संस्था के अनुभवी ट्रस्टियों के साथ साथ नई पीढ़ी को भी नेतृत्व का अवसर मिले। नई सोच, नई ऊर्जा, सामूहिक नेतृत्व ही संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसी वजह से श्री पवन अग्रवाल जी के नेतृत्व में ये टीम गठित की गई। इसी भावना के साथ हम सभी सम्मानित ट्रस्टियों से अत्यंत विनम्र किंतु दृढ़ आग्रह करते हैं कि 2 अगस्त 2026 को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। संस्था में लोकतांत्रिक परंपराओं, पारदर्शिता, सम्मान और भाईचारे को सशक्त बनाने के उद्देश्य से श्री पवन अग्रवाल जी के सद्भावना ग्रुप को अपना बहुमूल्य मत अवश्य दें। आइए हम सब मिलकर यह संदेश दें कि संस्था किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि प्रत्येक ट्रस्टी की है। नेतृत्व किसी का स्थायी अधिकार नहीं है, बल्कि समाज द्वारा दिया गया उत्तरदायित्व है। समाज ने हमें सेवा की जिम्मेदारी दी है। ये कोई ऐसा नहीं कि एक पर्सन आके बैठ के उसके ऊपर कब्जा करके ही बैठ जाए। इतिहास गवाह है कि संस्थाएं व्यक्तियों से नहीं, सिद्धांतों, परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों से महान बनती हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी सदैव किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि प्रत्येक ट्रस्टी की संस्था बनी रहे। आपका एक मत केवल आज का निर्णय नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार बनेगा। आइए संस्था को व्यक्तिवाद नहीं, लोकतंत्र की शक्ति से आगे बढ़ाएं। सादर धन्यवाद श्री नंद किशोर अग्रवाल जी, ब्रजमोहन गर्ग जी, अरुण बंसल जी, सुरेंद्र पाल गुप्ता जी, अर्जुन दास सिंगल जी, ID गर्ग जी, प्रीतम गुप्ता जी, श्री भगवान बंसल जी, GD गोयल जी, शिवचरण लाल गुप्ता जी, शंकर साह सिंगल जी एंड दिनेश प्रेम सागर गोयल जी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।